और अब मध्य प्रदेश में कैसे बचेगा कमल। देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार संकट के बीच स्पीकर ने 9 बागी विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है। अहम खबर, 15 मार्च तक सभी विधायकों को 12:30 बजे पहुंचने के लिए कहा गया है। 7 विधायकों को आज पेश होने के लिए कह दिया गया है। तो 9 बागी विधायकों को नोटिस दिया गया है, 15 मार्च तक उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। इसके अलावा यह भी हम आपको बताएं कि 7 विधायकों को आज पेश होने के लिए कहा गया है। ये वही सिंधिया समर्थक विधायक हैं जो बेंगलुरु में होटल में रुके हुए थे। 7 विधायक ऐसे हैं जिन्हें आज पेश होने के लिए कहा गया। और एक बार फिर से आप वो तस्वीर देख लीजिए। 19 ये वही विधायक हैं जो बेंगलुरु में जाकर के होटल में रुके हुए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक ये। और देखिए, उस वक्त भी छन छन कर ये खबर आ रही थी कि इनमें से बहुत से विधायक ऐसे हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के तो साथ हैं, लेकिन उनके बीजेपी में जाने के साथ नहीं है। हाथ में इनके आप इस्तीफे की कॉपी देख सकते हैं। हालांकि अब इन्हें खुद मिलकर के सामने प्रत्यक्ष तौर पर अपना इस्तीफा देना होगा। हालांकि आगे जो भी होगा अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन 7 विधायकों को आज ही उपस्थित होने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में जो उथल पुथल मची हुई है, राज्य के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी अब बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अपनी आखिरी सांस तक पार्टी को बचाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। दिग्विजय सिंह का ये बड़ा बयान, आखिरी सांस तक पार्टी को बचाने की कोशिश होगी। पर चारों तरफ से जो विरोधी हैं, जो आलोचक है, वो यही कह रहे हैं कि आखिर ये स्थिति आने ही क्यों दी गई। जब सरकार बनाने की पूरी कोशिश और मंशा यही, तो आखिर ये स्थिति आने दी क्यों गई। महाराज से ऐसी उम्मीद नहीं थी, ये भी दिग्विजय सिंह ने कहा। और इसके पहले भी हमने देखा है कि तमाम जो कांग्रेसी समर्थक हैं, विधायक हैं, उनमें से शायद किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इतना बड़ा कदम उठाएंगे। लेकिन अभी भी प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद दिग्विजय सिंह की सरकार हम बनाएंगे, आखिरी सांस तक बचाएंगे सरकार को। और चलिए रुख कर लेते हैं भोपाल का। सरस्वती चंद मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे साथ, जो आपको और ज्यादा अपडेट देंगे। सरस्वती, 7 विधायक को आज ही मौजूद रहने के लिए, पहुंचने के लिए कहा गया है। आगे किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि पहले तो यही कहा जा रहा था कि बहुत से विधायक ऐसे हैं जो नहीं जाना चाहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, अगर वो बीजेपी में जाएंगे। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए शालिनी, मध्य प्रदेश की बात करें तो सियासत में इस वक्त रस्साकसी चल रही है। कल हमने देखा कि 6 विधायकों को नोटिस दिया गया था, उनको बुलाया गया था, लेकिन पूरे 13 विधायक आ रहे थे, क्योंकि आज के दिन 7 को और पहुंचना था। आज विधानसभा अध्यक्ष के सामने वो मौजूद होते और अपना इस्तीफा देते, उनको बुलाया गया था। हालांकि अचानक जेपी नड्डा पहुंचते हैं, कार्यक्रम कैंसिल होता है, तो जो 13 विधायक यहाँ पर आने वाले थे वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और अब आगे की अपडेट ये रहेगी कि वो इंतजार करेंगे कि क्या वो उपस्थित होंगे या नहीं, क्योंकि अध्यक्ष ने, विधानसभा अध्यक्ष ने कह दिया है कि वो जब सामने रहेंगे जब ही उनके इस्तीफे होंगे। कुल मिलाकर 22 लोग हैं। और आपको बता दूं कि 15 मार्च तक बाकी जो 9 विधायक हैं उनको भी कहा गया है कि आप सामने उपस्थित हो और इस्तीफे दें। यानी कि कुल मिलाकर 22 विधायकों को सदन में या फिर अध्यक्ष के सामने मौजूद रहने के नोटिस जारी किए गए। लेकिन आप कह रहे हैं अभी तक विधायक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वक्त उन्हें क्या दिया गया है? क्या कोई खास वक्त है जब तमाम विधायकों को, इन 7 को इकट्ठा जाकर के मिलना है, या आज पूरे दिन कभी भी जाकर के मिल सकते हैं? देखिए, विधानसभा का वक्त शाम 5 बजे तक है। कल भी हमने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैंने उनका इंतजार 5 बजे तक किया, वो नहीं आए, तो अब मैं उन जो 6, कल जिनको 6 को बुलाया था उनकी नहीं सुनूंगा। लेकिन आज का वक्त 7 विधायकों का है, वो आते हैं तो मैं सुनूंगा। लेकिन कल जो 9 आने वाले हैं उनको वो कल ही सुनेंगे। तो इस तरह का उन्होंने हमारे सामने जो हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि मैं इस तरह की स्थिति और वो सामने देखूंगा कि उनको कहीं दबाव तो नहीं बनाया गया उनके ऊपर कि वो इस्तीफा दें। और वो सामने आते हैं तो मैं इस बात पर सोचूंगा, गहन अध्ययन करूंगा कि आखिर क्या वजह वो इस्तीफा दे रहा है। ठीक है, तो कुल 22 बागी विधायक, जैसा सरस्वती चंद बता रहे हैं, 6 को कल बुलाया गया था, वो पहुंचे नहीं। अब फिलहाल उन्हें नहीं सुना जाएगा। 7 को आज बुलाया गया है, अभी तक फिलहाल वो वहां पर मौजूद नहीं है। और बाकी 9 बागी विधायकों की कल पेशी होनी है, कल उन्हें बुलाया गया। तो देखिए, इस तरह से कुल 22 विधायक होते हैं। सरस्वती, आप नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर के ऊपर। अपडेट आगे भी जरूर अब आपसे लेंगे। लेकिन देखिए, भोपाल में काले झंडे दिखा करके ज्योतिरादित्य का विरोध प्रदर्शन किया गया। स्वागत किस तरह से उनका हुआ बीजेपी खेमे में, वो तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई थी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि कांग्रेसी जो नाराज हैं
उन्होंने भी पुरजोर विरोध किया है। आपको बताएं, शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर इसी के साथ बड़ा आरोप लगा दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिंधिया पर जानलेवा हमला किया गया। काफिला जब उनका गुजर रहा था तो उनकी गाड़ी के ऊपर पत्थर बरसाए गए। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये बयान सामने आया। इसके अलावा जो कानून व्यवस्था है प्रदेश के अंदर, उसे लेकर के भी कमलनाथ सरकार को घेरा है शिवराज सिंह चौहान ने। और देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले की दिखा भी रहे हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। किस तरह से काले झंडे दिखाए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया को, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इसके अलावा साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने यह भी आरोप लगाया कि पत्थरबाजी भी की गई गाड़ी के ऊपर ज्योतिरादित्य सिंधिया की। अब दो तस्वीरें आप देख लीजिए, कांग्रेसियों का विरोध पहली तस्वीर में, और दूसरी तस्वीर में ये जो काले झंडे दिखाए गए और कहा यह जा रहा है शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कि पत्थर भी बरसाए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी में, उसके विरोध में किस तरह से बीजेपी नेता और विधायक सड़कों के ऊपर उतरे, ये दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। तो रस्साकशी अभी भी चल रही है बीजेपी और कांग्रेस के अंदर मध्य प्रदेश में। इन तस्वीरों से यह साफ है, बीजेपी यह दिखाने की कोशिश करती है कि हम कितना खुश हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया गया। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए इस काफिले में कितनी बड़ी संख्या में मौजूद है कांग्रेसी कार्यकर्ता जो विरोध अपना दर्ज करा रहे काला झंडा दिखा करके ज्योतिरादित्य सिंधिया को। और देखिए इस पूरे मामले पर शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है वो भी सुना देते हैं आपको। पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के बीजेपी के उम्मीदवार श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की, पत्थर बरसाए गए, गाड़ी के पास आके लोग गाड़ी पर चढ़ने का और रोकने का प्रयास करने लगे। बामुश्किल अपनी जान बचाकर ड्राइवर ने उस गाड़ी को निकाला। नीति के अंदर